एक बारी उनसे जानने कैसे करूंगा। मैं ये बुजुर्ग मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो सरकारें हैं जिनको दिख नहीं रहे हैं, उनके नज़र में अब ये बुजुर्ग है, लेकिन 10 साल इनकी जवानी के खाने वाले वही सरकारें और वही बैंक है जिन्होंने आज इनको लड़ाई जीतने पे या लड़ाई हारने पर मजबूर कर दिया है। ये अपनी लड़ाई को किस तरीके से जीते, ये अपनी लड़ाई को किस तरीके से लड़े। इनका पैसा जो है वो 10 साल जो है वो तबाह कर दिया गया। इनके पैसे को कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे उनके आने जाने के कन्वेंस के माध्यम से हो, इनके पैसे को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करी गई। आखिर में वो कर्जा किस तरीके से भरे, इनकी प्रॉपर्टियों को जो है वो हड़पा जा रहा है। इन कहीं ना कहीं इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आज जिस तरीके से कर्जा मुक्ति अभियान जब चला है तो उसके तहत आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से आपने 10 साल अपने ज़िंदगी के जो इन सब चीज़ों में लगा दिया लड़ाई करने में, क्या लगता है आपको आगे चल करके आपके बच्चों को और आपको न्याय मिलेगा? मैं कर्जा मुक्ति अभियान वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, चौधरी साहब का, जिन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं आज 10 साल से लड़ रहा हूं। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी मेरे केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे, पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट एग्रीमेंट होने के बाद भी ऑडिट नहीं करवा रहा। अपनी मर्जी से 38 लाख 10 साल बाद मुझे रिफंड दे दिया, फिर 25 लाख दे दिया, पर आज तक ये नहीं बताता ये 10 साल से मेरा पैसा कहाँ पड़ा हुआ था। झूठी मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, झूठा मेरा एनपीए कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर को क्या क्या थक गए। आपके जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑर्डर हमारे पास हैं, उसके वो भी नहीं उन्होंने फॉलो किया। निर्मला सीतारमन मैडम को 100 बार मिल ली है, 100 बार पीके मिश्रा जी एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को कंप्लेंट है, डेली बैंकिंग सेक्रेटरी के सामने खड़े रहते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक यहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, जब ये बैंकिंग सेक्रेटरी थे तब इन्होंने बैंक को ऑर्डर किया कि भाई इसका ऑडिट करवाओ, फॉरेंसिक ऑडिट, पर बैंक ने ऑडिट ना करके सिर्फ 38 लाख हमें दिया। अब आज हम लड़ रहे हैं कि भाई 14 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमने 7 करोड़ की बेच दी, हम डिफॉल्टर नहीं है, हमारा सारा व्यापार बंद करा दिया, हमारी सिबिल खराब कर दी। इनको डिस्क्रिशनरी लैंडिंग पावर्स हैं। बैंक का मैनेजर मुझे कहता है भाई 4 करोड़ की लिमिट है, 40 लाख रुपये ब्याज दे, आप मुझे कमीशन दे दो। अरे मैं तुझे कमीशन दूँ तो मैं कहाँ से उतारूंगा कर्जा। अब इनका तो जो है चक्रवर्ती ब्याज चलता जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये बैंकिंग सेक्रेटरी का ऑफिस है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, रोज यहाँ हम जूते घिसते हैं, डेली यहाँ खड़ा रहता हूँ। आज 10 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलके पैसे खाते हैं। क्या लगता है आपको कि 10 साल की जो आपके जो समय जो बर्बाद किया गया है, ये लोग इसकी भरपाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब आपका हमारा ऑडिट एग्रीमेंट है, ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करते? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही बोला है कि भाई ऑडिट करो, ये जान के वहाँ पे लगा देते हैं फैक्ट फाइंडिंग रिव्यू रिपोर्ट, जिसको ऑडिट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी मना किया। अब उन्होंने इनके मैनेजर्स के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। ये यहाँ जितने यहाँ ये जो बैंकिंग सेक्रेटरी जो बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बैंकिंग सेक्रेटरी, जो हमारे जो झूठी प्रॉपर्टियाँ बिकती हैं और जो झूठे ओटीएस होते हैं उसमें से जो पैसे बचते हैं, वो ये ऊपर से नीचे एंजॉयमेंट बटती है। तो जिस देश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम से लेके एफएम तक को बता दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ पे ये जो है एंजॉयमेंट कल्चर जो चल रहा है इसको आप रोकिए। आप एक गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, हम लोगों को बिजनेस से क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमने क्या गुनाह कर दिया? एनपीए की कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो बैंक के मर्जी है, जिस मर्जी को एनपीए कर दे। डीआरटी में जाओ, वो कह रहा पहले 50% जमा कराओ। अरे भाई मेरे निकलते होंगे तभी तो तुझे दूंगा। बिल्कुल। और उठा के ये जो है झूठा सर्विसिया एक्ट लगाया और उठा के बिल्डिंगें बेच दी। अब गरीब आदमी धक्के खाए, अब कहाँ से लाए वो वकीलों के पैसे? तो वो यहीं तो आएगा कर्जा मुक्ति अभियान पे, इन्हीं को बोलेगा कि भाऊजी कुछ निपटाओ, जो हमने अपने लोग गवा दिए वो कहाँ से लाएंगे? और आज हम तो जिंदा लाश हैं, व्यापार जीरो, करोड़ों रुपए का काम करने वाला आज भीख मांगता है। सो मतलब वेयर एवर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज मोर देन द लोन अमाउंट, यू अटैक एंड देन यू मेक मनी आउट ऑफ इट। और वो बेचारा जो है टैक्स पेयर से बेगर बन गया और हमारे देश का सरकार शांत बैठी हुई है। अरे भाई क्या गलती कर दी हमने? क्या गलती क्या कर दी? तुम्हारे बैंक में जब तुमने बोल दिया तो वो ऑडिट क्यों नहीं करवाते? बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को एनपीए कर दोगे। जब एनपीए की 90 डेज की गाइडलाइंस हैं, हमने कोई आपका कर्जा वो नहीं दिया। 2011 तक का ब्याज कहते हैं, 2011 में हम लोग डिफॉल्टर हैं और 12 तक का ब्याज लिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ला के दिखा देते हैं, सुनते नहीं है। एक ही बैंक की स्टेटमेंट, एक ही डेट की, तीनों में 1-1 करोड़ का फर्क, सब कुछ पता है। सीबीओ सुन के राजी नहीं, सीबीआई सुन के राजी नहीं, जो है आपका ये बैंक का सीबीओ सुन के राजी नहीं, बैंकिंग सेक्रेटरी सुन के राजी नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी बैंक की एक अपॉइंटमेंट दे के राजी नहीं। तो भैया किस लिए बनाया हुआ है? रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास टाइम नहीं है, करे जाओ कंप्लेंट है, करे जाओ कंप्लेंट है। वो जो इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है अपना सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग ओम्बड्समैन का, जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, उसे क्या कहते हैं? वो सीपी ग्राम तो एक अलग हो गया, वो जो
बैंकिंग ओम्बड्समैन का रिजर्व बैंक ने उसमें सिर्फ लिख देगा आपकी शिकायत प्रोसेस में है, डिस्पोज ऑफ बिना बुलाए। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो है आपका विज्ञान भवन में सबने खड़े करके बोला था कि बैंकिंग ओम्बड्समैन एक हमने ऐसी वो बनाई है जिसमें सबकी शिकायतें जाएंगी, उसका सोल्यूशन आएगा। किसके लिए? आज की डेट में आप कंप्लेंटें करते रहो, सिर्फ एक ही वहाँ से जवाब आएगा, आरबीआई गाइडलाइंस हम डिस्पोज ऑफ। किस लिए डिस्पोज ऑफ? फिर किसके लिए बनाया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? गाइडलाइंस तो ये फिर बैंक मान ही नहीं रही है ना, आरबीआई का गाइडलाइंस को बैंक नहीं मान रही है, बैंक नहीं मान रहा, एकदम नहीं मान रही है। मान किसका रही है वो? ऑटोनॉमी दे दी है ना इन्होंने बैंकों को, तो जब ऑटोनॉमी दे दी है तो जो वहाँ एमडी है और वो जो इनका बोर्ड है वो बॉस है। अच्छा। अब हम लोग रो रहे हैं कि भाई हम हाईकोर्ट में क्यों धक्के खाएं? तुम्हारे पास जो है सुपर कौन है? बैंक बोर्ड। बैंक में हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते? बैंक बोर्ड में क्यों बुलाएं? क्योंकि उसमें तो चोरी पकड़ी जाएगी। चीफ मैनेजर से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर सबके पास माल पहुंच रहा है। अब आप एक बात बताओ, एक बैंक में 20 लाख करोड़ का बैंक है, उसमें अगर 6 लाख करोड़ का लोन अमाउंट है, 6 लाख करोड़ पे 10% की कमीशनें बढ़ती हैं, लगा लो कितने पैसे ये कमाते हैं। चीखे मार मार के थक गए सरकारों को कि भैया तुम्हारे बैंकों में चोरी है, इसके ऊपर एक्शन लो, लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, अब मैं लास्ट में एक बात और तो आपसे कहूंगा कि जिस समय कर्जा मुक्ति अभियान से जो भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अब तमाम राज्यों में उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आप ही की तरह जो सताए हुए हैं बैंकों से? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो चौधरी साहब ने कर्जा मुक्ति अभियान चालू करे है, हम उनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं। और मैं तो एक आदमी हूँ, मेरे जैसे हजारों हैं जिनकी झूठी प्रॉपर्टियां बेचते हैं और ये सारे जो हैं और उनको परेशान करते हैं बिकॉज they have given discretionary lending powers to banks. What happens is जब आपने प्रॉपर्टी उसको दे दी और एक बार लोन ले लिया, रिन्यूअल ऑफ लिमिट पे वो कहता है मेरी तो डिस्क्रिशन है, इतने पैसे देगा तो सुनूंगा। ये है करप्शन का सारा धंधा। सारा करप्शन ही मतलब कहीं ना कहीं पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है वो करप्शन के अंदर में ही फैला हुआ है। ये मोदी सरकार के ऊपर जा रही है, आप ये बताइए सारा करप्शन। मोदी जी क्यों अभी तक चुप बैठे हुए हैं गरीबों पे? ये गरीबों में इसलिए चुप बैठे हुए हैं कि जब इनका इलेक्शन का समय अभी नजदीक आने वाला है, तब ये बोलेंगे हम ये करेंगे और वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये करेंगे नहीं। जब से ये कर्ज मुक्त भारत अभियान स्टार्ट हुई है, तब से इन्होंने मिस्टर शाहनवाज चौधरी भारतीय और जो हमारे दूसरे गुरुजी हैं मिस्टर हरप्रीत सैनी भारतीय, इन्होंने बहुत आदमी को मरने से, आत्महत्या करने से बचाया है। जिन लोगों को भी प्रमाण पत्र मिला है या जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है कर्ज मुक्त भारत अभियान की तरफ से, और जो पहले रिकवरी एजेंट ये बैंक वाले जो दबाव डालते थे, कर्ज मुक्त भारत अभियान का जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखा है, 2 इनका ट्रेनिंग है 2 पार्ट में, जो उन्होंने ट्रेनिंग ले रखा है, वो बंदा इस चीज़ को जान चुके हैं कि अगर रिकवरी एजेंट आता है, ये बैंक वाले से हमें कैसे बात करना है। अगर वो प्यार से बात करता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, या कर्ज मुक्त भारत अभियान ये नहीं कह रही है कि आप पैसा मत दो, ये नहीं कह रही है। शाहनवाज चौधरी भारतीय जी का ये कहना है कि जिनका 10 लाख से नीचे का लोन है, चाहे 1 बैंक से हो या 10 बैंक से हो, सरकार उनको माफ करे, इलेक्शन से पहले माफ कर दे। अगर माफ नहीं करती है तो सरकार उनको 2 साल का समय दे विदाउट इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। जब बैंकों में रिस्ट्रक्चरिंग का नियम है, गरीब आदमी की क्यों नहीं होती? अडानी की तो हो जाएगी और बड़े से बड़े की हो जाएगी। सबसे पहले वही सवाल भी रखा था, उनकी तो रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड है। हम गरीबों ने क्या बुरा कर दिया? हमने क्या बुरा कर दिया? हमको अनएम्प्लॉयड क्यों कर दिया? हमारी सिविल क्यों खराब करते हैं? आपके पास कोई सिविल की गाइडलाइंस नहीं है, उस बैंक मैनेजर की मर्जी है, कमीशन दो और काम करा लो, नहीं दो तो गए खत्म। आप सिविल भी बन जाता है आजकल तो। आप एक बात दो, आप लोगों की प्रॉपर्टियां बेच के आपको क्या मिल रहा है? आप दूसरों के व्यापार क्यों खराब कर रहे हो? अगर आज आप हमारे व्यापार चलेंगे, आपका जीएसटी बढ़ेगा, आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आज मेरे साथी जो देश के लिए विपिन कुमार चीफ मैनेजर विपिन कुमार गौड़ था, जिसने साफ मेरी प्रॉपर्टी की डीलिंग की, मुझसे 15 लाख रुपए रिश्वत भी ले ली। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया कि 50 लाख रुपए तू देगा तो तेरी प्रॉपर्टी बेच लूँ, तेरी प्रॉपर्टी बचेगी, क्योंकि तेरे जो पड़ोसी हैं वो 2-2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार है मुझे, और नहीं तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। और मुझे बर्बाद कर दिया जी मेरा पूरा यूनिट। आज मेरा पूरा भाई है जो कमाने वाला था, और वो जो पैसा है उसमें डीजीएम भी लेगा
बोल। डीजीएम को भी जाएगा, जीएम को भी जाएगा। अच्छा। हाँ जी, वो खुद कह रहा है। वो खुद कह रहा है ये मेरे को बात। जीएम है बीना वाहिद, डीजीएम है गोविंद मिश्रा, और फिर उसके बाद जो है जीएम गोल्ड के बिस्कुट देगी चेयरमैन को, फिर वो पैसा जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग को। आज यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग ऑपरेशन डीएफएस में है, कभी एक्शन नहीं लेंगे। अब देखिए कहते हैं कि अगर भोजपुरी में अगर कहावत अगर करा जाए तो ये तो साला नीचे से लेकर के ऊपर तक साला पूरा करप्ट है। अरे आखिर में यार इन लोगों का सुनेगा कौन? अरे काहे नहीं सुनते हैं भैया जो ऊपर सीट पर बैठे हुए हैं। अरे इन लोगों को और हम सब कुछ लिख के देते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम पीके मिश्रा जी को। इसके अलावा मोदी जी के पास और कौन है? पीके मिश्रा जी सुन के बिल्कुल डिबेट करा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो पीके मिश्रा के पास भी जाना चाहिए कि जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम है तो वो क्यों नहीं अपने ब्यूरोक्रेट पे एक्शन लेते? क्या चाहते हैं वो? हम लोग बर्बाद हो जाएं? शक्तिकांतन गवर्नर क्यों नहीं सुनता? उसको मेल करो, मोबाइल करो, बंद कर देता है। तो इस तरह से आप देश की बैंकिंग चलाओगे? बैंकिंग सेक्रेटरी आज की डेट में विवेक जोशी अपॉइंटमेंट मांग के थक जाओ, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। क्यों? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है, यहाँ पे तो खोखला बनाया जा रहा है लोगों को। हाँ, हमें अनएम्प्लॉयड है। आज हम हमारी शक्लें देख लो। बोलो आप। मैं कह रही हूँ ये जो कहते हैं कि हम आपको मौका देंगे, अपॉइंटमेंट तो छोड़ो, हमारे लिए स्पॉन्सर बाउंसर बुक कर रखे हैं। बाउंसर बुक कर रखे हैं, बाउंसर बुक कर रखे हैं। हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, पूरी वीडियो दरवाजे बंद हैं, हमें अंदर नहीं घुसने देते। कहते हैं हमने हम आप ये कहते हैं हम आप जैसे लोगों के लिए टॉक टू माय ऑफिशियल्स व्हेन वी गो टू द बैंक, दे विल ब्रिंग बाउंसर्स, दे विल ब्रिंग पुलिस, दे विल ब्रिंग देयर गार्ड्स, दे विल नॉट मीट अस। इनके सीजीएम अभी चले जाओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली स्टेशन के सामने, आप हमारे साथ चलो, हम आपको लेके चलते हैं। अगर ये हमें घुसने दे तो आप बता देना। अब हम कहें कि देखिए गरीबों के घर में वो बैंक के लोग घुस जाएगा, सरकार का लोग घुस जाएगा, लेकिन उस बैंक के अंदर में घुसने के लिए भी सामने जो है वो बॉडीगार्ड रखा जाता है, वो साला लंबा चौड़ा। लेकिन आप ये देखिए बाउंसर रखा जाता है। तो आखिर में इन लोगों को और क्या कहते हैं, हम 6.5 लाख रुपया बाउंसर को तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। अच्छा, कि तुम अंदर क्यों आते हो? तो आप लोगों से ही तो भ्रष्ट करके वो रखे हुए हैं। आप ही लोगों से तो हड़प करके रखे हुए हैं। लोन दे रहे होते हैं ना, तब तक तनख्वाहें हमारे से चलती हैं। जहाँ हमारे से हमने एनपीए कर दिया गया जबरदस्ती फोर्सफुली, तो कहते हैं कि कमाएंगे कैसे? अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के कमाएंगे ना। ये जो है एनपीए तब तक नहीं कर सकता है जब तक जो आदमी लोन लिया है और बैंक दोनों आपस में बैठेगा, तब उसके बाद ही एनपीए होगा। एनपीए ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, हम आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, एनपीए कर रहे हैं 2011 में और 12 तक का ब्याज लिया हुआ है। मैं आपसे और ये कागज हम सरकार में सबको दिखा चुके हैं। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। प्रेस रिपोर्टर जी, आपसे ये एक अनुरोध है मेरा, आप इस न्यूज को आगे तक बढ़ाइए। इसका समाधान मोदी भी नहीं कर सकता, इसका समाधान एक ही आदमी कर सकता है, जो है मिस्टर शाहनवाज चौधरी भारती है। मोदी इसका शाहनवाज नहीं करेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि एक किसी के भी व्यापार चलते हुए को अकाउंट को एनपीए करने का अधिकार केवल एक ब्रांच हेड कर सकता है। अपनी कलम चला के उसने लिख दिया एनपीए, हो गया एनपीए। पर अगर वो सही है या वो गलत है, उसको यू टर्न कोई ताकत नहीं कर सकती। उसके लिए वो लगा रहे सारी जिंदगी कि हाँ आपने मेरा जो अकाउंट है गलती से एनपीए कर दिया, पर अब उसको सही करने का कोई रास्ता, कोई प्रावधान सरकार में नहीं है। मोदी जी की जब से हम पे सर हम पे 1 लाख रुपया था, हम पे 2 लाख रुपया था शंकर का सोसाइटी का, वो हम पे सोसाइटी का नाम का पता हमें। सोसाइटी से आप सोसाइटी से 2 लाख रुपया लिया था हमने। हमारे फादर जो बीमार चल रहे थे उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए, हमारे फादर भी एक्सपायर हो गए और प्लस वो 2 लाख रुपए का हम पे वो नहीं पट पाया। मेरे एक्सीडेंट वगैरह हो गए 2-3 बार, इनके राड पड़ी हुई है, मेरे ये फ्रैक्चर टूटा, सारे हाथ पैर टूटे हुए हैं, 3-4 दफे एक्सीडेंट हो गया। वो 2 लाख रुपया नहीं पट पाया। फिर ये लॉकडाउन लग गया, नोटबंदी हो गई, नोटबंदी की ये पे दिया था। उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया, मेरे पैसा वो नहीं पट पाया। आज की डेट में वो 20 और 21 के आसपास 20 या 21 के लाख
के आसपास उसका टोटल बना रखा है सोसाइटी वाले ने। और मेरे को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, जिस तरीके से आप लोग आज परेशान होकर के पूरा भारत के तमाम हम तो यही चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सब पूरी पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए सर, हम ये चाहते हैं। हाँ हाँ जी सर। जगह मैं मयूरवार फेज 3 नई दिल्ली से सर 7 महीना से जब से हमने सर का सुना था, जो ने एक हाउस भी लिया है उस पे भी लोन ले रखा है मैंने, तो उसको मेरे पे कुछ परेशानी आने के कारण 3-4 महीने से मेरी बाउंसिंग हो गई है, 2-3 EMI जमा नहीं कर पाया हूँ, तो बैंक वाले मेरे को जो है ना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को। बैंक वाला बोला अगर जो तुमने 25 तारीख तक पैसे नहीं दिए तो 25 तुम्हारी और 26 हमारी, हम आपका 26 तारीख को 26 हमारी। हाँ ऐसे बोल गए परसों बैंक वाले हमसे मकान के लोन पे कि 25 आपकी और 26 हमारी, 3 EMI मेरी भरी नहीं गई है। ये बात आपने अभी कर्जा मुक्त अभियान में उनको बताया आपने? अभी तो नहीं बताया सर, हम खड़े हैं पीछे बताने के लिए आए हैं। बताने के लिए आप हाँ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी चलाऊंगा। हम इसके अंदर में आप क्या लगता है, आपको उम्मीद है हाँ कि जी। आप लोगों को जो है वो शहनवाज जी की पूरी टीम जो है हाँ। आप लोगों के साथ में? हाँ हमें उम्मीद है 7 महीना से जब से सर में जुड़े हम 7 महीना से हमें ऐसा उम्मीद है। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि हम मर जाएं, मेरे हस्बैंड को लगता था मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, ऐसा जी लग रहा है जैसे मर जाओ कुछ हो जाओ। जब से सर की बात सुनी है हमने, हमको तसल्ली मिली है कि सर हमारा कुछ ना कुछ कराएंगे जरूर, या तो लोन माफ कराएं या आगे को बढ़ाएं, ये लगता है सर हमें। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी आवाज़ उठाई, और भी बाकी मैं न्यूज़ चैनल से जैसे जी न्यूज़ के राजू राज जी ने हमारी बाइट लेके पर उन्होंने हमारी स्टोरी रन नहीं की, जबकि नितिन देसाई जी ने सुसाइड कर लिया था तो उनकी स्टोरी रन की गई। तो मैं सब मीडिया से अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि हमारी फैक्ट्री में आए, देखे कि मेरा पूरा यूनिट कैसे बंद कर दिया, मेरा चलता चलाया बिजनेस बंद कर दिया। और आज बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेरी प्रॉपर्टी 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 5 करोड़ 60 लाख रुपए में बेच दी। उसके बाद भी मेरे पे 2.5 करोड़ रुपए निकाल रखा है ताकि मैं इस कर्जे की दलदल से बाहर ना आ सकूं। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जी, हुआ है। जी। जिन्होंने एक बार कर्जा ले लिया उसे कर्जा मुक्त अब कभी अगर नहीं मेरी होगा। प्रॉपर्टी बेचनी थी तो मेरी प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू पे बेच देना जी, अपना कर्जा ले लेते, मेरा मुझे बाकी दे देते, मैं अपनी जिंदगी तो दे सकता था, जी सकता था। आज मैं 10 साल से 1.5 साल से सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू से भी आपको कम जो है उसके अंदर में उसको रख दिया गया और उसके बाद जी भी आपको कुछ भी नहीं जी मिला जी। उससे। और ये कहा जाता है जो कुछ किया DRT ने किया। अब DRT के जज को मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि 2013 में मेरी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ 43 लाख रुपए लगी और आज की मार्केट वैल्यू 16-17 करोड़ रुपए है। तो जज साहब ये लिख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू 2013 से 5 करोड़ 43 लाख रुपए से ऊपर ऑक्शन जाती है तो बिड कर दो। तो उन्होंने वैल्यूएशन क्यों नहीं मंगाई, पहले वैल्यूएशन मंगाते ना जी। आज हम धक्के खा रहे हैं, कह रहे गलत हुआ तो आप 2 कोर्टों में धक्के खा लो। मतलब हम DRT में जाएंगे, पहले 50% हम अपने न्याय के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमने दे रखी है, उसके पहले पैसे जमा करें तब हमको न्याय मिलेगा। अगर हमारे पास पैसे तो हम बैंक में ना जमा कर देते हैं जी। बैंक में ही क्यों ना जमा कर दें। ऑक्शन होने के बाद भी भैया का स्टिल अभी तक वो लोग ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहे हैं ताकि कभी हम उनके पास जाएं भी तो वो हम पे ही ना कर पाए, क्योंकि वो आगे तो अगर आपने ऑक्शन कर दिया तो आप आगे ब्याज क्यों लगा रहे हो। और हमारा केस सेम नितिन देसाई सर जैसा है, जैसे उनके साथ में हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लोन अमाउंट कम था, उनको प्रेशराइज किया गया, वो नहीं झेल पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारा भाई कैंसर पेशेंट है, हमारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। PM पोर्टल पे 2 बारी दर्ज हो चुके हैं। बात PM पोर्टल पे सिर्फ ये जवाब दे रहे हैं जी बैंक वाले जो कुछ किया DRT ने किया। अरे मैं तो सारे प्रूफ देने को तैयार हूँ जी, मेरे सारे सैंक्शन लेटर चेक करिए ना कैसे बैंक फ्रॉड करता है। 2013 में वैल्यूएशन लगा रखी है 5 करोड़ 43 लाख रुपए, 2021 में वैल्यूएशन लगा रखी है 2 करोड़ 32 लाख रुपए। जब मैंने कहा 2.5 करोड़ रुपए का मैं OTS देता हूँ तो मेरे रिजर्व वैल्यू करती 4 करोड़ 11 लाख रुपए, और बैंक मीडिएशन में आने को तैयार नहीं है फैसला करने को। ना रिस्ट्रक्चर करेगा बैंक, ना रिकंसिलेशन करेगा, तो बर्बाद कैसे हम कर रहे हैं। हमारे आंसू प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने परिवारजनों को बचाएं। कैसे आपके परिवारजनों को बर्बाद किया जा रहा है जी बिल्कुल। और मैं ही परिवारजनों नहीं हूँ, सारे लोग परिवारजनों में हैं। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कृपया करके हमारी सुने और हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि ये न्याय सिर्फ आप दिला सकते हैं और शहनाज चौधरी जी दिला सकते हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या कोई बैंक सुनने को तैयार नहीं है, ना RBI सुनेगा ना कोई कोर्ट सुनने को तैयार जी। चलिए हम लोग मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं खुद भी शहनवाज जी का, जिन्होंने कर्जा मुक्ति अभियान जिन्होंने चलाया, एक इन्होंने ऐसी पहल करी है जो शायद आज से पहले ना तो किसी नेता ने सुना ना ही किसी MLA ने उठाई। अगर ये बात उठाई है तो वो है शहनवाज चौधरी जी ने।
अगर ये शहनवाज चौधरी जी आज भारत के तमाम उन राज्यों से उन गरीब परिवारों को जिन्होंने लगातार किसी न किसी बात के ऊपर में कर्जों के अंदर में आकर के उन लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या करी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश करी, उनको बचा तो लिया गया मगर आज भी वो लोग कर्जे से जो है वो बाहर नहीं आ पाए हैं, उभर नहीं पाए हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से शहनवाज जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ताकि उन लोगों ने जो है आज पूरी टीम ने जो है वो पूरे भारत के अंदर में उन लोगों का हाथ थामा है जिनका कोई नहीं था। बंद करो। चलिए।